हेलो दोस्तों। क्या आपको बार बार सिर दर्द होता है? क्या आपका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है? हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि कई बार इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। आज हम बात करते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन हेल्थ कंडीशन है जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। इसका कारण यह है कि कई लोगों में सालों तक कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे ये हार्ट, ब्रेन, किडनीज और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता रहता है। आज दुनिया भर में लाखों लोग हाइपरटेंशन से प्रभावित हैं। अगर समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस का कारण भी बन सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपरटेंशन। एग्जैक्टली हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पर नॉर्मल से अधिक प्रेशर डालता है। ब्लड प्रेशर को दो वैल्यूज में मेजर किया जाता है। जो ऊपर की वैल्यू होती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, और नीचे की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट बीट्स के बीच रिलैक्स करता है। हमारा नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg या उससे अधिक होता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन या हाई बीपी भी कहा जाता है। यहाँ कुछ कैटेगरीज आप देख सकते हैं। नॉर्मल प्रेशर, एलिवेटेड कितना होगा, स्टेज 1 हाइपरटेंशन कितना होगा, स्टेज 2 हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। प्राइमरी हाइपरटेंशन ये सबसे कॉमन टाइप है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं होता है, लेकिन ये धीरे धीरे कई सालों में डेवलप होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी अन्य डिसीज के कारण हो सकता है, जैसे कि किडनी डिसीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स या किसी सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में यूजुअली 180/120 mm Hg या उससे भी अधिक हो सकता है। इस कंडीशन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर इस कंडीशन में बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो उनको टारगेट कर सकता है और उनको फेल भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट जितना जल्दी पॉसिबल हो लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस। हाइपरटेंशन होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत ज्यादा नमक लेना अपनी डाइट में, किडनी डिसीजेस का होना, हार्मोनल डिसऑर्डर्स होना, कुछ सर्टेन मेडिकेशंस अगर पर्सन ले रहा हो तो उनके भी चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन डेवलप करने के लिए। बहुत ज्यादा अल्कोहल पीना, स्मोकिंग या टोबैको यूज करना, बहुत ज्यादा पर्सन अगर स्ट्रेस ले रहा हो, ओबिसिटी या फिर बहुत ही ज्यादा फिजिकली इनएक्टिव पर्सन हो, अगर आपकी उम्र बढ़ रही हो या किसी फैमिली में किसी पर्सन को अगर हाइपरटेंशन हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर अनहेल्दी फूड खाना और बराबर स्लीप न लेना, ये कुछ कॉजेज है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। वो कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो पर्सन को रिस्क पे डाल देते हैं इन फ्यूचर अगर चांसेस हो सकते हैं हाइपरटेंशन होने की। जैसे कि अगर पर्सन ओवरवेट है, उसका वजन बहुत ज्यादा है, अगर पर्सन को डायबिटीज है, उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, उसकी लाइफ बहुत सिडेंट्री है, अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या एंजाइटी में रहता है,
अगर फैमिली में किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाई इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड, स्मोकिंग, अगर पर्सन की एज 40 ईयर्स से अबव है, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करना और बराबर नींद ना लेना, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर चेकअप्स करवाते हैं तो आप हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अधिकतर पेशेंट्स में शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो ये सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, जैसे हेडेक, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ब्लड विजन, सांस फूलना, चेस्ट में पेन होना, थकान होना, नोज ब्लीडिंग होना, पाल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कनें बहुत तेज होना, कंफ्यूजन में रहना या एंजाइटी होना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि पर्सन में हाई बीपी के चांसेस है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिनमें इनमें से कोई भी सिम्टम नजर नहीं आता लेकिन फिर भी उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इस केस में रेगुलर चेकअप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी पर्सन को सीवियर हेडेक है, चेस्ट पेन है, कंफ्यूजन है या ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो उसे फौरन मेडिकल हेल्प या मेडिकल अटेंशन लेने की जरूरत है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। ब्लड प्रेशर मशीन या स्पिग्मोमैनोमीटर से बीपी मेजर किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर कैटेगरीज, अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो वो लेस देन 120 बाय 80 mmHg होगा। अब अगर पर्सन का एलिवेटेड है तो वो 120 टू 129 की रेंज में रहेगा और लेस देन 80 mmHg होगा। अगर पर्सन स्टेज 1 हाइपरटेंशन में है तो उसका ब्लड प्रेशर 130 टू 139 हो सकता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 टू 89 हो सकता है। अगर पर्सन स्टेज 2 हाइपरटेंशन में है तो उसका मोर देन 140 सिस्टोलिक प्रेशर होगा एंड मोर देन 90 डायस्टोलिक प्रेशर होगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ये मोर देन या इक्वल टू 180 हो सकता है और डायस्टोलिक 120 mmHg हो सकता है। कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस भी किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड लिपिड प्रोफाइल्स। ये एडिशनल टेस्ट किए जाते हैं हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने के लिए। नाउ लेट्स सी अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। इसमें आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है? आपकी डाइट। आप हेल्दी डाइट में क्या क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, होल ग्रेन्स ले, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले, सैचुरेटेड फैट को कम करें अपनी डाइट में। नेक्स्ट है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, सॉल्ट इनटेक कम करें, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज, रोज 30 टू 45 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करें जिसमें आप वॉकिंग, साइकिलिंग और योगा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल पॉसिबल हो तो बंद ही करें या फिर उसका अल्कोहल का सेवन कम करें। स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा से, और प्रॉपर रेस्ट ले। गेट एडिक्वेट स्लीप, आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद ले, क्योंकि जब नींद इनकम्प्लीट होती है तो ये चांसेस बढ़ा देते हैं बीपी के। ट्रीटमेंट में नेक्स्ट है मेडिकेशंस। डॉक्टर पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीएस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए, खुद से कोई भी मेडिसिन न ले। डॉक्टर का बताया हुआ रेजिम फॉलो करेंगे तो आप अपना ब्लड प्रेशर बिलो 130 बाई 80 mmHg मेंटेन कर सकते हैं। रेगुलर फॉलो अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन।
हमारी जो हेल्दी डेली चॉइसेस है वो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, नमक कम खाना है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा भी ग्रेट ऑप्शंस है। अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करे, स्मोकिंग को क्विट कर दे, अल्कोहल का सेवन कम करे या पॉसिबल हो तो बंद ही कर दे, स्ट्रेस को मैनेज करे, अच्छी नींद ले और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाएं और डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या कोई और अदर कंडीशन है तो उसे भी प्रॉपर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल करें। अगर आप ये करते हैं तो आप हाइपरटेंशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना आपके हाथ में है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए तो कई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे उसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है हार्ट कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जैसी डिसीज कंडीशंस शामिल है। नेक्स्ट है ब्रेन कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि स्ट्रोक, मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। नेक्स्ट है किडनी डैमेज, इसमें क्रॉनिक किडनी डिसीज और किडनी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है विजन लॉस, ब्लड वेसल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, aneurysm and cognitive decline and dementia. And the last one is sexual dysfunction. हाई बीपी आपके ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट कर सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। डॉक्टर को कब दिखाएं? डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें अगर बीपी बार बार हाई आ रहा हो, बहुत ही ज्यादा सीवियर हेडेक हो, चेस्ट पेन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, नजर आपकी धुंधली हो गई हो, चक्कर या बेहोशी आए। इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें अगर बीपी 180 बाई 120 mmHg या उससे अधिक हो, स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे रहे हो, सीवियर चेस्ट पेन हो या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो। नेक्स्ट लास्टली हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। हाइपरटेंशन एक कॉमन लेकिन गंभीर हेल्थ कंडीशन है जो बिना सिम्टम्स के भी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। डॉक्टर की सलाह और मेडिसिन का नियमित पालन करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशन को भी रोका जा सकता है। याद रखिए, कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर टुडे, प्रोटेक्ट योर हार्ट टुमारो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज like, subscribe the channel, and we'll see you again with the next more informative videos. Thank you for watching.